हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर में। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके लिए मैं बैंकिंग की जो तैयारी है, आपको जो इससे जुड़े हुए हैं इस लाइन से, उन्हें पता होगा अच्छे से कि डीआई, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, डायग्राम वाले सवाल जो होते हैं वो पेपर में आते हैं और सिलेक्शन में उनका बहुत अहम रोल भी होता है बच्चों। तो डीआई के सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बच्चों, और डीआई की सीरीज़ अलग से चलेगी डेली। उम्मीद है डेली आपको एक डीआई मैं ज़रूर करवाऊँगा। साथ में आज आपने बेसिक जो मैथ की क्लास है वो भी ज़रूर ली होगी, वो वीडियो भी देखी होगी बच्चों। परसेंट की क्लास है वो मैंने उसका वीडियो भी साथ में डाला है, आप इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। और बच्चों, आप वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ डीआई का सवाल में आप पढ़ो। देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कॉलेज हैं कुछ ABCDE और F, 6 कॉलेज हैं बच्चों। इन 6 कॉलेज में कुल कितने स्टूडेंट हैं बच्चों? 2800। ध्यान रखना बच्चों, ये जो हम पहला जो डायग्राम कर रहे हैं, डीआई कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में पाई चार्ट बोला जाता है बच्चों, पाई चार्ट। तो हम पाई चार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, मैं पाई चार्ट में ही कई टाइप कराऊंगा आपको। फ्रैक्शन वाला भी होगा, परसेंट वाला भी होगा, वैल्यूज़ वाला भी होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कई तरह के इसमें करवाऊंगा। लगभग 10 तरह के पाई चार्ट होंगे हमारे पास। अब ध्यान देना बच्चों, ये आपको बोला टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बोलो 2800। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो परसेंट में वैल्यू होती है बच्चों, वो टोटल, ये आप जोड़कर देख लो बच्चों, ये जोड़ेंगे ना, ये सारे कितने बनेंगे? 100% बनेंगे बच्चों। तो 100% किसके बराबर है बच्चों? 2800 के। तो आपको यहाँ पर एक बात सीखनी है बच्चों, 100% 2800 के बराबर है ना। जैसे आप इसकी कटिंग करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी बच्चों। अब क्या होगा? 1% बराबर कितना रह जाएगा बच्चों? याद रखना 28। अब ये बेसिक बात आपकी कवर होनी चाहिए। आपको बेसिक बातें सीखनी है तो अपनी परसेंट के जो वीडियो चल रहे हैं उनको आप देखें। और यहाँ जो बेसिक बात वो ये है कि इधर से 2 जीरो हटा दी तो इधर से हटा दी, यानी कि 2800 टोटल वैल्यू है 100%। 2800 का 1% क्या होगा? 28 होगा। 500 का 1% 5 होगा। 1000 का 1% 10 होगा। तो आप ध्यान रखें, किसी भी वैल्यू का 1% कैसे निकालते हैं? अगर उसमें 2 जीरो लगी हुई हैं तो दोनों जीरो हटा दो या 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों। अब आपको मैं पूछूं A में कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या करना है? 15 गुना में 28। B में कितने हैं? 12 गुना 28, यानी कि 1% हमें पता लग गया 28 का है, तो इन सब का गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अपने क्या करते हैं, बेसिक बात हमने जो इसमें सीखनी थी कि 1% किसके बराबर है। स्टूडेंट्स, अपने इस डीआई पर पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। देखो हमारे पास क्या सवाल है, कॉलेज बी में, कॉलेज कौन सा है? बी में विद्यार्थियों की संख्या, या विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, कॉलेज बी में स्टूडेंट की संख्या कॉलेज सी में स्टूडेंट्स की संख्या से कितने % कम है। तो देखो एक बेसिक बात बच्चों, परसेंट के जो वीडियो चल रहे हैं उनको ज़रूर देखें। उसमें बेसिक बात सिखाई हुई है कि परसेंट में जब आंसर लेना होता है तब आपको ये जो बेस वैल्यू है ना 2800, इस 2800 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। जब भी आंसर डीआई में कोई भी सवाल आए, आंसर अगर परसेंट में देना हो तो हमें उस 2800 की ज़रूरत नहीं होगी। 2800 का मतलब बेस वैल्यू जो दी है, हम सीधे इस परसेंट से ही काम चला लेंगे बच्चों। तो अपने क्या करते हैं, देखो इस सवाल में बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए अपने इससे शुरू करते हैं बच्चों। देखो एक तो अपने क्या करेंगे B, और दूसरा क्या लेना है अपने को C। B में परसेंट कितना है बच्चों? वहाँ से देखो 12%, 12 भी लिख सकते हो आप सीधा ही। ठीक है बच्चों। और अपने को C का परसेंट कितना है बच्चों? देखो C हमारे पास कितना है? 13
परसेंट। ठीक है बच्चों, अब आंसर सीधा यहीं से दे लेंगे, इस 2800 की हमें ज़रूरत नहीं है। कॉलेज बी में स्टूडेंट्स की संख्या कॉलेज सी में स्टूडेंट की संख्या से कितने परसेंट कम है। तो देखो ये परसेंट का रोल नहीं है, दोनों तरफ परसेंट कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, इस परसेंट को यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या रह गया, ये 12 और 13 रह गया। तो एक जो बी है वो सी से कितना कम है बच्चों, 1, और बटे में किससे पूछा, बोला है देखो बच्चों, सी विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी में विद्यार्थियों की संख्या से। तो हमें किस में बोला हुआ है, इसमें सी से। ठीक है ना, सी से, इसके साथ से लगे ना, तो सी वाली जो है ना, ये सी क्या बन जाएगा बच्चों, बेस बन जाएगा, ये बेस होगा, यानी कि सी वाली वैल्यू है ना वो क्या होगी बच्चों, नीचे आएगी। तो देखो बच्चों अपने नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पर 13 लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और गुणा में परसेंट बनाना है उसके लिए 100। तो जैसे ही बच्चों क्या होगा, आप 1/13 और गुना में 100 लगाएंगे। तो अब क्या करना है, 100 में किसका भाग देना है बच्चों, 13 का भाग देना है। जैसे ही बच्चों आप 100 में 13 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.69%। तो हमारे सवाल का जो आंसर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, सी। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा सी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है। बस इस सवाल में आपको बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि जब भी क्या हो अपने पास बेस वैल्यू, कौन सी, बेस वैल्यू 2800 या कोई भी हो, उसकी ज़रूरत कब नहीं होगी बच्चों हमें, जब आंसर किस में पूछा हो, परसेंट में पूछा हो। तो बच्चों अब अपने क्या करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कॉलेज ए, कॉलेज डी तथा कॉलेज सी। देखो कॉलेज ए लेना है अपने को, एक तो कॉलेज ए लेना है, कॉलेज डी लेना है और कॉलेज जी। ए डी ई में विद्यार्थियों की संख्या का औसत कितना है बच्चों, एवरेज। औसत का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज। आपसे इसमें एवरेज पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, अपने सब बच्चों संख्या में आपको आंसर देना है, वैल्यू बतानी है। तो अपने क्या करते हैं, पहले किसको ले लेंगे बच्चों, ए डी और ई को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, ए डी और ई, और उसका एवरेज निकाल लेंगे और वो परसेंट में होगा, और बाद में उसे अपने 28 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, देखो अपने पास यहाँ पर ए डी और ई, ए डी और ई, इनका परसेंट कितना, देखो 15%। ठीक है, 15% प्लस डी कितना है बच्चों, देखो डी हमारे पास है 20%, और ई कितना है बच्चों, देखो ई हमारे पास कितना है, ई हमारे पास है 23%। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जैसे ही बच्चों इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ो जल्दी से, क्या बनता है ये, बिल्कुल सही आपने जोड़ निकाला होगा, मुझे उम्मीद है। क्या बनेगा ये, 58%। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें तो क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो 58 में किसका, जो 58% उसमें क्या करेंगे बच्चों, 1, 2 और 3, 3 वैल्यू हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये तो एवरेज किस में आया बच्चों, परसेंट में। अब हमें क्या करना है, 58 गुना, क्योंकि आप याद करो हमने सीखा था 1% किसके बराबर है बच्चों, 1% 28 के बराबर है। तो अपने क्या करेंगे बच्चों, जो 58/3 है उसमें ये जो परसेंट है, 1% किसके बराबर है, 28 के, तो गुना में क्या लगा देंगे, 28। तो बच्चों ये 3 से कटने वाली इनमें से कोई भी रकम नहीं है, तो इनका गुना करोगे और कितने का भाग दोगे, जैसे ही आप 3 का भाग दोगे तो बच्चों हमारा आंसर निकल कर आएगा 541.33। तो ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये है, इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉलेज एफ एंड सी में स्टूडेंट्स की संख्या तथा कॉलेज बी एंड सी में, यानी कि देखो ये 2 साथ लेने हैं और ये 2 साथ लेने हैं, विद्यार्थियों की संख्या का
अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बच्चों रेशो, हमें रेशो बताना है। तो बच्चों देखो किस किस का रेशो बताना है, एक तो हमें क्या लेना है बच्चों F और C लेना है, और दूसरा हमें क्या लेना है बच्चों B और D लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ से जल्दी से F और C सीधा ही जोड़ो, क्योंकि आंसर किस में देना है, रेशो में। जब भी आंसर परसेंट में देना हो या रेशो में देना हो तो बेस वैल्यू यानी कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें जल्दी से F और C, देखो वहाँ पर F और C कितना है बच्चों, देखो F और C देखो जल्दी से, F कितना है 17, C कितना है 13, तो 17 और 13 दोनों को जोड़ देंगे, 17 प्लस 13। ठीक है, और B और D कितना है 12 और प्लस 20। तो बच्चों जैसे ये जोड़ करोगे, देखो आप इनका जोड़ तो कितना आएगा, ये तो हो गया 30 और ये कितना हो गया जोड़ 32। ठीक है, और कटिंग कर देंगे बच्चों, तो ये 2 से कट रहा है, देखो ये आ गया 15 और ये आ गया 16। तो हमारे सवाल का जो जवाब होगा बच्चों इनमें से कौन सा होगा, आंसर कौन सा आएगा बच्चों, देखो 15 और 16 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन बी हो गया सर। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल आपके सामने था। अब अपने इस DI का अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस DI का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, कॉलेज, यदि कॉलेज A में स्टूडेंट्स की संख्या क्या हो जाए 20% बढ़ जाए तथा कॉलेज D में स्टूडेंट्स की संख्या क्या हो जाए 20% कम हो जाए, तो इन दोनों कॉलेज की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि A में तो क्या करना है, कमी करनी है, A में तो वृद्धि यानी कि इंक्रीज करना है और D में कमी करनी है। तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे A, आप देखो A में पहले बच्चे थे कितने, देखो A में कितने बच्चे थे, A में हमारे पास बच्चे थे 15। ठीक है बच्चों, इस 15% का हमें क्या करना है बच्चों 20% क्या करना है, बढ़ाना है। तो बच्चों एक बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर चुके होंगे ना, तो आपको यहाँ पर बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जो 20% होता है ना बच्चों 20%, वो 20% किसके बराबर होता है बच्चों, जो हमारे पास 20% होता है बच्चों वो 1/5 के बराबर होता है, यानी 5वें हिस्से के बराबर होता है। किसी भी वैल्यू का 20% कैसे निकालना होता है बच्चों, क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी वैल्यू का 20% निकालने के लिए क्या करना है आपको 5 से डिवाइड करना है। कोई भी वैल्यू आ जाए बस 5 से डिवाइड कर दो उस वैल्यू को। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कितना था बोलो बच्चों, हमारे पास था 15। 15% का हमें क्या चाहिए बच्चों 20% चाहिए, तो 15 का 20% सीधे ही निकालो, 5वां हिस्सा 5 से भाग दो, 15 में 5 का भाग दिया कितना आएगा बच्चों, 15 में 5 का भाग देंगे तो 15 में 5 का भाग देंगे तो बच्चों आएगा 3। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 3 प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों, 3 जैसे ही आप प्लस करेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 18%। ठीक है, तो A कितने थे 15 थे और कहाँ पे पहुँच गए 18 पर। और बच्चों उसमें कौन से कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है बच्चों D में देखो बच्चों हमारे पास D में कितने हैं पहले से, D में हमारे पास बच्चों 20%, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास 20% है और हमें क्या करना है D में 20% की कमी करनी है। अब आपको देखो अभी बताया था मैंने, आप सीधा ही क्या करो बस ये 20% निकालना है इसका, तो क्या करोगे 5 से भाग दे दो, 5वां हिस्सा निकाल दो। इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, तो आपको क्या करना है 4 की कमी कर देनी है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही 20 में से 4 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 16% आ जाएगा। तो बच्चों इसका तो ये हो गया 18 और इसका ये हो गया 16। तो आपको क्या करना है 18 और 16 दोनों को क्या करना है, देखो यहाँ पर पूछा है इन दोनों कॉलेज की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखो बच्चों हमें क्या पूछा है कुल संख्या। ठीक है, तो इन दोनों की कुल संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 और 16 A और D का टोटल हो जाएगा। कितना आएगा देखो, टोटल करेंगे 16 और 18 कितना होगा बच्चों, जोड़ो देखो 34, 34% बन जाएगा चेंजिंग के बाद में। पर आपसे तो क्या पूछा है बच्चों, संख्या पूछी है, तो क्या करना है 34 को
क्या करना है बच्चों, कितने से गुणा करना है, 34 यानी कि, और 1% की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 1% की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, कितनी है बच्चों, 28। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1% की जगह 28 यानी कि 34% के लिए 34 गुना 28। तो बच्चों 34 और 28 का आपको गुना करना है, तो आपको यहाँ पर टेबल याद होनी चाहिए। 28 चौके कितना होता है, 112 होता है, और 28 का, क्योंकि पहले मैं 4 से कर रहा हूँ 112 और फिर 30 से कर रहा हूँ, 28 दिए 84 यानी कि 840। 840 में 112 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 952। तो हमारे प्रश्न का जो जवाब होगा बच्चों वो कितना होगा, आंसर जो है वो कौन सा होगा, ए। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो ए यानी कि 952 होगा बच्चों। तो ये आपके सामने इस सवाल का जवाब है बच्चों। अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप सीधा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें संख्या में पूछा था इसलिए हमें 28 का लास्ट में यूज करना पड़ा। तो एक बात बेसिक बस माइंड में सेट कर लो कि जब भी आंसर परसेंट में और रेशियो में पूछे तब तो 2800 को यूज नहीं करना, कोई यूज नहीं है, ठीक है। जब वैल्यू में पूछे तो 28 को यूज करना पड़ेगा, चाहे शुरू में लास्ट में कहीं भी उसका यूज होगा जरूर, ठीक है बच्चों। अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो कॉलेज ए के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा बच्चों। जब हम पाई चार्ट करेंगे ना तो उस पाई चार्ट में ये जैसे परसेंट में है, हम डिग्री वाले सवाल भी करेंगे जिसमें एंगल दिए होंगे यानी एंगल वाले। तो आपसे तो ये पूछा है कि ये परसेंट में दिया है, अगर इन सभी को किस में बदल दें, एंगल में बदल दें। तो बच्चों आपसे पूछा है कि ए का एंगल कितना होगा, ए का एंगल कितना होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको इसे एंगल में बदलना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ध्यान होगा सर्कल जो होता है, सर्कल उसके सेंटर यानी कि केंद्र पर जो एंगल बनता है उसका टोटल होता है 360। तो आप सिंपल सा याद रखो कि ए जो है, ए कितना है बच्चों, देखो वहाँ पर ए है 15, ठीक है, 15% यानी 100 में से 15 है, ठीक है। और अपने को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, एंगल में बदलना है। और टोटल एंगल होता है 360, बस 360 से गुना कर दो, ठीक है बच्चों। जैसे ये कटिंग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 54। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा, 54 डिग्री, यानी कि आंसर क्या आया बच्चों, 54 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये 54 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, देखो सी ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 54 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा बच्चों।